फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ सीटेड में 5% छूट किसको देगी सरकार, ईडब्ल्यूएस में किसको मिलेगा छूट, ईडब्ल्यूएस वालों का बड़ा फायदा, संपूर्ण जानकारी। ये वीडियो है मेरा 1 साल बिफोर का, 1 ईयर बिफोर का, 1 साल पहले का, जब बीपीएससी टीआरई 1 का एग्जाम हुआ था और टीआरई 1 का रिजल्ट आया था तब का। तो इस वीडियो को दिखलाने के पीछे मेरा मोटो ये है कि 1 साल पहले जब ये वीडियो मैंने अपलोड किया था तो इस पर बहुत सारे कमेंट आया था, लगभग 30-40 कमेंट आया था। उस कमेंट में आप लोगों का जवाब है, जो उस वक्त कमेंट किया गया था वही सवाल आज आप लोगों के मन में भी आ रहा है कि 5% का जो रिलैक्सेशन मिल रहा है सीटेट में टीआरई 3 के काउंसलिंग के लिए, वो किसको मिलेगा? क्या अदर स्टेट वाले भी इसमें 5% वाला जो रिजर्वेशन है वो ले लेंगे? और अगर अदर स्टेट वाले लेंगे तो क्या अदर स्टेट की फीमेल भी इस रिजर्वेशन में शामिल होगी? और जो अलग अलग ये जिला से जिलावार जो नोटिस आ रहा है कि 5% का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा और 82 और 82.5 की बात की जा रही है, तो 82 और 82.5 पॉइंट में क्या कंफ्यूजन है, ये सारा चीज़ हम लोग जो है आज डिक्लेयर करेंगे। और ये 1 साल पहले का जो वीडियो है वो इसी चैनल पर है, ये सारा आपका जवाब दे देगा। और उस कमेंट को हम पढ़ेंगे जो 1 साल पहले किया गया था और आपका सारा सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप कमेंट कीजिएगा। देखिए, थोड़ा हम इस वीडियो को रिकैप में दिखला देते हैं, फिर हम कमेंट पर ही कुछ बनाएंगे। देखिए, सुनिएगा। किसको मिलेगा छूट और ईडब्ल्यूएस वाले को कितना फायदा, और कुछ संपूर्ण जानकारी और आपके जवाब, यानी कि कुछ सिंपल नहीं है, तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर। सीटेड में 5% छूट उन लोगों को देगी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, क्योंकि तो देखिए, उस वक्त जो हम बनाए थे उस वक्त ईडब्ल्यूएस का बात चल रहा था कि ईडब्ल्यूएस वाले 5% का रिलैक्सेशन मांग रहे थे। लेकिन अब नया मुद्दा और नया तरह का टॉपिक ये लेके आ रहा है, और ये क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट में किया जा रहा है कि सर ये बताइए कि ये जो 82.5 और 82 का चक्कर है वो क्या है, और अदर स्टेट की अगर फीमेल बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 में आ चुकी हैं तो उनका क्या होगा, और अदर स्टेट वाले क्या रिजर्वेशन के अंदर आते हैं, ये सारा चीज़ का आंसर आज हम देंगे। अब चलिए कमेंट को, अगले पिछले साल के कमेंट को हम पढ़ते हैं। चलिए आते हैं कमेंट पर। राजीव रंजन नारायण, ये 1 ईयर एगो ये कमेंट करते हैं कि सीटेड में 5% का छूट मिलना चाहिए। देखिए, मिलना तो चाहिए, लेकिन किसी भी स्टेट में जब कोई वैकेंसी निकलती है तो जो रिजर्वेशन होता है वो स्टेट वाले को ही मिलता है, यानी कि राज्य वाले को ही रिजर्वेशन मिलता है। अगर आप चाहिएगा कि यूपी में बहाली निकली है और हम वहाँ कुछ रिजर्वेशन ले लें तो आपको रिजर्वेशन नहीं करना होगा, यानी कि आपको जनरल फाइट करना होगा। तो बीपीएससी टीआरई 1 में जो भी कैंडिडेट आए हैं जो 5% रिलैक्सेशन लेकर के आए हैं, खास करके फीमेल अदर स्टेट की, तो उनको अब ध्यान होगा कि उनको औरंगाबाद से 20 लोग को एक बार हटा दिया गया था, औरंगाबाद बिहार से। उसका मुजफ्फरपुर समस्तीपुर का भी यही मामला है। तो अगर आपका 82 नंबर है और आप बीपीएससी पास कर गए हैं, और अगर अदर स्टेट से हैं, या 83 नंबर भी है और आप बीपीएससी पास करके अदर स्टेट से हैं और फीमेल हैं, तो आप काउंसलिंग नहीं करवाइए, क्योंकि 2-4 महीना 6 महीना के बाद आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा और उसके बाद आपसे पेनल्टी भी भरवाया जाएगा। तो इसलिए जो आयोग है उसकी लापरवाही का शिकार आप मत बनिए, क्योंकि 2 साल तक आपका वेरिफिकेशन होता रहता है। तो इसलिए आप अगर अदर स्टेट से हैं तो आप काउंसलिंग नहीं करवाइए 82-83 नंबर पे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके पास मिनिमम जो नंबर होना चाहिए, अगर ओबीसी से हैं तो 83 नंबर होना चाहिए, 83 मार्क्स। और अगर आप फीमेल हैं तब पर भी 83 मार्क्स में आपका काम चल जाएगा। 82 मार्क्स पर भी आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर कभी चैलेंज किया जाएगा तो आपको कोर्ट से जीतना होगा। कोर्ट में ये प्रूफ करना होगा कि 82.5 नहीं होता है, कहीं भी होता है तो 82 या 83 होता है। और बहुत सारा ऐसा लेटर है जो रेफरेंस दिखा करके आप जीत सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा 82 पर। अगर 83 पर है तो आप ज़्यादा सेफ हैं, और हम आपको हेल्प भी कर देंगे 82 के लिए फ़ाइट करने के लिए। लेकिन अगर आप 83 से हैं तो ज़्यादा सेफ हैं। दूसरा पूछते हैं आशु जी कि 5% रिलैक्सेशन होना चाहिए सीटेड में। देखिए, 5% रिलैक्सेशन होना चाहिए सीटेड में, ये बात सही है, क्योंकि आपका बीपीएससी में अच्छा स्कोर हुआ होगा, इसलिए आप ऐसा कमेंट कर रहे थे 1 ईयर को, लेकिन 1 साल पहले। लेकिन 5% रिलैक्सेशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के रहने वाले हैं और ओबीसी हैं या फिर फीमेल है। ये नियम है और ये हर स्टेट फॉलो करता है, और खास करके अदर स्टेट तो 90 सबके लिए रखे हुआ, 90 मार्क्स सीटेड में कोई भी लाएगा तब। लेकिन बिहार में ये है कि आप कर सकते हैं 82 ला करके। प्रिया कुमारी लिखते हैं, क्यों सोई है सरकार, 5% की छूट चाहिए। देखिए, 5% की छूट तो आपको मिली हुई है,
क्या 5% की छूट चाहिए? 5% का छूट तो आपको मिला हुआ है। अगर आप ओबीसी से हैं तो 5% का छूट मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस के रेफरेंस में आपने अगर ये पूछा है तो ईडब्ल्यूएस के लिए सीटेट में कोई रिजर्वेशन नहीं है। ऐसे बीपीएससी में यूआर और ईडब्ल्यूएस दोनों अलग अलग है। रिजल्ट के पहले आ जाता तो फ़ायदा होता। बात सही है, रिजल्ट के पहले अगर कुछ हो जाता ईडब्ल्यूएस के लिए तो अच्छा रहता। ये ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड ये कमेंट है, आप इसको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो अभी जो 82-83 नंबर का मामला चल रहा है और 82 मार्क्स किसके लिए है, तो अदर स्टेट के लिए 82 मार्क्स नहीं है। जो जब भी है 82 मार्क्स तो बिहार वाले के लिए है। ये नेक्स्ट कमेंट कोई लिखते हैं नफीस जी कि सीटेट में 5% रिलैक्सेशन सभी कैटेगरी को मिलना चाहिए। देखिए आप तो ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक नियम होता है। नियम यह है कि रिजर्वेशन उन्हीं को मिलता है जो रिजर्व कैटेगरी के होते हैं, तो ओबीसी है और फीमेल है, तो इसलिए हर को नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर इस स्टेट के हैं, बिहार राज्य के हैं, और आप अगर ओबीसी से हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अदरवाइज हर कैटेगरी को मिलेगा, तो वो होनी चाहिए फीमेल, और कहाँ की, तो बिहार की। ठीक, उसके बाद आगे कमेंट देखते हैं। सभी कैटेगरी को नहीं, सभी कैटेगरी को तो पॉसिबल ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बारे में एक देखिए, एक इशरत जहां है कोई कहती हैं कि बीपीएससी निकाले हुए हैं सर, 5% का रिलैक्सेशन मिलने से हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। देखिए इशरत जी, 1 ईयर्स आप एगो आपने कमेंट किया था, उस वक्त हमने रिप्लाई भी दिया था, यहाँ रिप्लाई है, तो फिर वही रिप्लाई दे रहे हैं जो हम 1 साल पहले दिए थे। हमको ध्यान है कि 5% का आपका रिलैक्सेशन मिला हुआ है अगर आप स्टेट जो है, आपका राज्य जो है वो बिहार रहे तब। अगर आप बिहार से तो 5% का सीटेट में रिलैक्सेशन है, यानी कि 83 नंबर पे आप अभी भी पास हैं। और इशरत जी हो सकता है ज्वाइन कर ली होंगी बीपीएससी टीआरई 1 में। अगर आपने ज्वाइन कर लिया और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि हमने ज्वाइन कर लिया सर, क्योंकि आपको हम सजेस्ट किए थे कि 82 नंबर 83 नंबर पर आप पास हो, आप जाके ज्वाइन करो, डीबी करवाओ। एक प्रियंका कुमारी जी हैं, 1 ईयर से हमारी व्यूवर हैं प्रियंका कुमारी जी। अगर प्रियंका कुमारी जी आप देख रही हैं तो, या अभी आप कहीं ज्वाइन है तो कमेंट में बताइएगा। सर मैं जनरल से हूँ, उस वक्त भी हम रिप्लाई दिए थे, से हूँ, उस वक्त जो रिप्लाई दिए थे हम वीडियो बना के दिए थे। जनरल से हूँ, मेरा सीटेट में 88 मार्क्स है। देखिए प्रियंका जी, या प्रियंका जी जैसे कोई भी जो टीआरई 3 में डीबी करवाने जा रहे हैं, अभी के डेट में जो टीआरई 3 में करवाने जा रहे हैं, अगर आप फीमेल हो और बिहार राज्य के रहने वाले हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। 88 मार्क्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप फीमेल हो और आप हो अदर स्टेट से, बंगाल से हो, झारखंड से हो, यूपी से हो, तो आप डीवी मत कराओ। अगर आप डीवी में पार भी हो जाते हो, क्योंकि डीवी करते वक्त बहुत लापरवाही होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको पार करा दिया जाता है, इवन ट्रेनिंग दे करके आपको ज्वाइन भी करवा दिया जाता है, लेकिन फिर 6 महीना 4 महीना 2 महीना बाद जो डीपीओ और डीओ होते हैं वो आपको छटनी करते हैं, छटनी करके फिर वापस भगा देते हैं। तो अगर आप पहले से जॉब में हो और रिजाइन करके फिर बीपीएससी का ज्वाइन कर लिए और बाद में आपको पता चला कि 88 मार्क्स पे हम एलिजिबल नहीं थे, तो आप दोनों जॉब से हाथ धो बैठोगे। तो थोड़ा सा बी अलर्ट, आपको हम सजेशन देते हैं, बी अलर्ट। तो अगर किसी का 88 नंबर है, आप बीपीएससी टीआरई 3 का काउंसलिंग करवाने जा रहा है, तो आप मत करवाइए। आप जनरल से हैं, फीमेल हैं, मत करवाइए। हाँ, अगर जनरल से हैं, फीमेल हैं और बिहार के रहने वाली हैं, तो बिहार की हैं, तो आप बहुत अच्छा नंबर से सीटेट पास है, 88 नंबर, आप आराम से काउंसलिंग करवाइए और ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर सीटेट में 99 है और बीपीएससी में 50 है और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता हूँ, लेकिन बीपीएससी में रिजल्ट नहीं है, क्या आगे संभव है? देखिए इनके बारे में हम बता दिए थे कि सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, हो सकता है आ गया होगा, हो सकता है आ गया होगा। तो ये उस वक्त का कमेंट है, तो ये उसको हम नहीं पढ़ेंगे। सभी भाई बहन को सीटेट में 5% का छूट देना चाहिए। नीतीश जी को जो भाई बहन बीपीएससी पीआरटी पास हैं उसका लेना चाहिए। देखो ये तो बात सही है कि अगर आप बीपीएससी पास कर गए हो, MSHF5BI, अगर आप बीपीएससी पास कर गए हो और सीटेट में 5% का रिलैक्सेशन दे करके अगर आपका बीपीएससी ज्वाइनिंग हो जा रहा है, तो अगर हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन सब चीज़ का एक नियमावली बनता है, तो नियमावली अगर बन गया कि ओबीसी को मिलेगा रिजर्वेशन या फीमेल को मिलेगा रिजर्वेशन और भी इसी स्टेट के, तो इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अभी भी टीआरई 3 के काउंसलिंग के लिए मेरा यही सजेशन है कि अगर आप इस स्टेट के हो और अगर आपका 82 नंबर है तो आप जाके काउंसलिंग करवा लो, 83 नंबर है तो काउंसलिंग करवा लो, 82 भी है तो करवा लो, लेकिन थोड़ा सा कोर्ट से लड़ने के लिए रेडी रहना और काउंसलिंग करवा लो। और अगर अदर स्टेट से हो तो बचो, क्योंकि फिर धीरे धीरे आपको हटाया जाएगा। काउंसलिंग में कुछ नहीं होगा, काउंसलिंग में आपको डीबी करके रख लेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे हटा दिया जाएगा। तो ये है। यहाँ पास किशोर प्रसाद लिखते हैं कि सर मैं एससी कैटेगरी से हूँ, सीटेट में मेरा 74 नंबर है, अब 45 नंबर आया है बीपीएससी में, क्या सिलेक्शन नहीं हुआ है? फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। हो सकता है सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका हो गया होगा। अगर आपका हो गया किशोर जी तो आप कमेंट अभी कीजिए, अगर आप कहीं पर ज्वाइन है तो
तो इतना सारा कमेंट आया था जब हम बीपीएससी टीआरई 1 के बारे में बता रहे थे वीडियो, और ये कमेंट उसी तरह का था जो आज हमसे कमेंट में पूछा जा रहा है, इसीलिए हम इस कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के आपको समझा रहे हैं कि अगर आप बिहार राज्य के रहने वाले हो और आपका 82 मार्क्स है या 83 मार्क्स है, 83 मार्क्स है तो ज़्यादा सेफ है, तो अगर आपका 83 मार्क्स है तो आप आराम से जाके डीवी करवा लो, ज्वाइन कर लो और डट के रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से फीमेल हो और अगर चाह रहे हो कि 82 मार्क्स में हम ज्वाइन कर ले रहे हैं, बाद में देखा जाएगा, तो बाद में देखा नहीं जाएगा, स्पष्टीकरण निकाल करके भगा दिया जाएगा, स्पष्टीकरण निकाल करके हटा दिया जाएगा, और उस वक्त आपके साथ ज़्यादा खराब होगा क्योंकि आप ज्वाइन कर चुके होगे, समाज में पता चल गया होगा, और एक जॉब कहीं से आप अगर कब आप कर रहे हो तो उसको रिजाइन दे के आए रहे होगे। तो प्लीज़ बी अलर्ट। अब विभाग की लापरवाही नहीं जानते हैं, 1 साल 2 साल बाद आपसे पूछताछ करता है, और डीओ डीपीओ बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। कैसे डीओ पकड़ा है 2 करोड़ के साथ, तो यही सब कालाबाजारी होता है। तो आप थोड़ा सा बच के रहिएगा, और मेरा आज यही जवाब है 82 83 नंबर पे कि ओबीसी इस राज्य का और फीमेल इस राज्य की कोई भी, चाहे यानी कि बिहार राज्य की कोई भी फीमेल, चाहे वो जनरल से ओबीसी हो SC ST कुछ हो, आप एलिजिबल हो, डीबी करवा लो अगर बीपीएससी 3 पास हो गया तो। और नहीं तो अगर अदर स्टेट से हो, चाहे फीमेल हो या मेल हो, तो 82 मार्क्स 83 मार्क्स पर डीबी मत करवाना, 90 से प्लस रहे तब करवाना। तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो सही लगा हो और या किसी तरह का क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सीटेट की प्रिपरेशन के लिए 500 MCQ का सीरीज चल रहा है, उस सीरीज को देखना नहीं भूलिए, और अपने जूनियर यानी कि जो लोग अभी तक सीटेट पास नहीं किए हैं उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, विजिट अगेन।